सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। सदगुरु कबीर साहेब की निर्मल वाणी से आज हम आपको ऐसा सत्संग सुनाएंगे और उस हकीकत को बयान करेंगे जिस हकीकत को हर भक्त को जानना चाहिए। मतलब भक्ति की सच्चाई को संसार के सभी भक्तों को जानना चाहिए, क्योंकि इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने इस शरीर का वर्णन किया है और ये शरीर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध, युगदी यानी इस अनेक प्रकार के धर्म जितने पाए जाते हैं इस शरीर में ही हैं। जो लोग कहते हैं हम हिंदू हैं वो इस शरीर में हैं, जो कहते हैं हम मुस्लिम हैं वो भी इस शरीर में हैं। तो इसी शरीर में ज्ञान देने वाले झूठे गुरु भी हैं, इसी शरीर में ज्ञान देने वाले सच्चे गुरु भी हैं। तो आज आप लोगों को इस सत्संग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है ताकि इस वाणी का असर आपको हो जाए, क्योंकि अगर वाणी का असर नहीं होगा तो आपकी वाणी में सुधार नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, इस संसार में जीव आत्मा आती है तो सदगुरु कबीर साहब समस्त संसार को इस शब्द के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि जीव आत्मा मनुष्य का तन प्राप्त करके इस संसार में क्यों आई है। ये बात जो लोग नहीं जानते हैं तो वे लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पैसे कमाते हैं, खूब कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि उन्हें बाद में पता ही नहीं चलता है कि मेरा कुछ काम बाकी है। तो उस कमाई को कमाई नहीं कहते जो कमाई साथ नहीं जाने वाली है। जो कमाई इस संसार में करने के बाद वो कमाई परलोक तक साथ में जाए, यानी यहाँ से जहाँ पर जाने वाले हो वहाँ तक साथ में जाए, तो वो कमाई होती है। तो चलिए जानते हैं सतगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में क्या कहा है और ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। हम आपको एक एक शब्द का एक एक अर्थ समझाएंगे। शब्द कहता है, काया गढ़ खूब बाजार सौदा करे जो जाने। काया गढ़े खूब बाजार सौदा करे सो जानी। ध्यान करना, आपको दोनों चीजें समझना है कि सौदा लेने वाली कौन है और सौदा देने वाले कौन है। दोनों चीज को समझना। तो सौदा करने कौन आई है, सौदा लेने कौन आई है। पहली बात, आप बाजार को जानते। कायागढ़ का जब नाम आया तो कायागढ़ ये शरीर होता है। अब इस शरीर में आत्मा आई है, मतलब इस बाजार में आत्मा आई है क्या करने के लिए, सौदा करने के लिए। अब जो जो सौदा आत्मा करेगी वही वही सौदा उसे प्राप्त होगा। और सौदा करने के लिए उसके पास होना क्या चाहिए, जीवात्मा के पास कर्म, कर्तव्य, करने की इच्छा। कर्म ही मनुष्य का फल है। ध्यान रखना, इस संसार में बातें करने से, खोपड़ियाँ हिलाने से, ध्यान करने से, प्रार्थना करने से, पूजा आरती भजन कीर्तन करने से कुछ लाभ नहीं होता है। आत्मा को कुछ भी नहीं मिलता है। आत्मा को जो संतुष्टि इस प्रकार से मिल जाती है वो तो संतुष्टि क्षणिक है। मतलब थोड़ी देर के लिए आपने किसी का बहुत अच्छा भजन सुना तो थोड़ा आनंद आया, फिर वो आनंद मिट गया, वो आनंद गया। इसी प्रकार से सदगुरु इस वाणी में समझाना चाहते हैं कि आपने सौदा क्या किया। जो चीज आप खरीद लोगे, जिस चीज को आप हासिल कर लोगे वो चीज आपकी हो जाएगी।
अब आप क्या करते हैं, उस चीज को हासिल नहीं करते हैं और उस चीज को पाने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और उस चीज को पाना चाहते हैं। तो इस बाजार में ऐसा कोई बनिया नहीं है जो आपको फ्री में कुछ दे देगा। तो अब चलिए वाणी को आगे बढ़ाते हैं। वाणी क्या कहती है, काया गढ़ खूब बाजार सौदा करे सो जाने। अब यहाँ पर समस्त आत्माएं, मानव स्वरूप में जितनी आत्माएं आई हैं, स्त्री हो या पुरुष, ये सभी सौदा करने के लिए इस बाजार में आई हैं। कौन सी बाजार में, इस बाजार में आप अकेले नहीं हैं। अब आप ये भी समझ लेना कि बाजार में आप अकेले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाजार लगाने वाले भी हैं। तो चलो इनको जानते हैं। सदगुरु कहते हैं, जा काया में हाट लगाए बैठे साहूकार, जा काया में चोरे बसत हैं लुच्चे दिखे लबार। गहराई समझना, हम आपको अब और गहराई में ले चल के समझाते हैं। जा काया में हाट लगाए, हाट का मतलब दुकान, जा मतलब इस, काया मतलब शरीर, इस शरीर में हाट मतलब बाजार लगाए हुए बैठे साहूकार मतलब बड़े बड़े बनिया जो राजा हैं। अब ये राजा कौन है? राजा आपके अंतर्गत शरीर के अंदर जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, आपको जो काम अच्छा लगता है, आपकी कर्म इंद्री उसी को काम करना अच्छा समझती है। आप कर्म इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, तो आपकी कर्म इंद्रियां जिस प्रकार से बतलाती हैं उसी प्रकार से आप लोगों को अच्छा लगता है। कर्म इंद्रियां कहती है कि ध्यान करने से परमात्मा मिलेगा, तो कर्म इंद्रियां ध्यान कर रही हैं मगर रास्ता गलत है। चलिए, ये सब अपने अपने लिए आसान रास्ता ढूंढती हैं, अर्थात सब लोग अपना अपना जतन करते हैं, अपनी अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। सभी लोग अपना बाजार लगाकर बैठे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि ये मेला है और मेला जब लगता है तो बहुत सारे लोग इसमें बाजार करने के लिए आते हैं। हर प्रकार के लोग, एक प्रकार के नहीं आते। तो अब इसमें भोली आत्मा जीव अपना सौदा करने आई है, तो सब लोग अपना अपना सौदा ही करेंगे। अब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो स्वाद लेने वाली जो जिह्वा है, ये अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए आपको परेशान करती है। अब बाजार में तो ये सभी हैं, ये सभी अपना अपना सौदा करते हैं। सबको, खाने वाले को खाना चाहिए और पैर को जूते चप्पल चाहिए, हाथ को घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, और ये सारी चीजें जो भी जरूरतें आती हैं, आप यूं समझो कि सब लोग अपना अपना सौदा इस शरीर रूपी बाजार में कर रहे हैं और जीवात्मा अपना सौदा करने आई है। ये भी अपना सौदा करना चाहती है, करने के लिए आई ही है, लेकिन अब इसका सौदा मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो सौदा खरीदना चाहती है, इसके पास उतनी रकम नहीं है, उतनी पैसा, उतना दौलत नहीं है। और जीवों का दौलत, जीवों का धन क्या है? सत्कर्म की कमाई तिल भर घटे न रहे। जब सत्कर्म करती है आत्मा, जब जीवात्मा इस शरीर में रहकर सत्कर्मों को धारण कर लेती है, सत्कर्म करना शुरू कर देती है, जैसे कहते हैं अपने स्वार्थ सब कोई जागे पर स्वार्थ नहीं कोई, पर स्वार्थ वह सोई जागे जो वह घर का हो। जो परस्वार्थ में उतर आता है, जो परस्वार्थ करना प्रारंभ कर देता है, जो संतों की, साधु संतों की सेवा करता है, जीवों पे दया करता है, दान करता है, इस प्रकार के आचरण रखने वाले परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं, परमात्मा के चाहने वाले होते हैं, सच्चे। तो इस प्रकार के जो कर्मों का फल होता है जीवात्मा के पास होता है।
और जिस जीवात्मा ने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं और संतों की, साधु संतों की सेवा की है, तो उसका फल उसके पास होता है। जिसने कर्म किया होगा उसके पास होगा, और जिसने कर्म किया ही नहीं होगा और जिसने कर्म करना भी नहीं चाहता है, जो जीवात्मा, तो वो इसी बाजार में घूमती रहती है और सौदा नहीं कर पाती है, क्योंकि सौदा फ्री में कोई भी नहीं देता है। अब कर्म किया होता अगर जीव ने, तो उसके पास फल होता, तो उसी धन से वो अपना सौदा कर लेती है। आत्मा, जीवात्मा क्या सौदा करना चाहती है? जीवात्मा का एक ही सौदा है, अपना स्वरूप धन खो चुकी है, अपना स्वरूप धन लेने के लिए आई है इस धरती में मनुष्य तन के रूप में। सच्चे सदगुरु से ये सौदा करेगी जीवात्मा, ध्यान रखना, मतलब सच्चे परमात्मा को ढूंढने आई है, सच्चे परमात्मा को ढूंढने आई है, ऐसा समझ लो। सच्चे पति से प्रेम, सच्चे पति से ब्याह करने के लिए आई है, ठीक है। मायके से आई है, ससुराल जाना है। यहाँ कई प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, लेकिन यहाँ पर चलो बाजार की बात चल रही है, तो सौदा करने के लिए आई है। मतलब उसका सौदा क्या है? सौदे में उसे खरीदना क्या है? आत्मज्ञान धन। साहब ने कहा है, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो आत्मज्ञान रूपी जो धन होता है, ये भी इसी बाजार में मिलता है, लेकिन आत्मा घूम रही है, या तो अभी आत्मज्ञान धन लेना नहीं चाहती है, या तो ले नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अगर कर्मों का फल इसके पास नहीं है, अगर इसके पास पैसे नहीं है, तो सौदा कैसे करेगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए इसके पास कर्मों का धन, कर्मों का फल, जो पैसा है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो बाजार में कोई भी किसी को भी फ्री में सौदा नहीं देता है, क्योंकि सब इस बाजार में क्यों आए हैं? अपनी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए सब लोगों ने दुकान लगा के क्यों रखी है? क्योंकि इनको प्रॉफिट है, इनको फायदा है। और जीव आत्मा को फायदा तभी है जब इसको बाजार में आत्मज्ञान धन मिल जाता है। तो आगे चलते हैं। काया गढ़ खूब बाजार सौदा करे सो जान। जो सौदा करेगा, अब जिसकी आत्मा परमात्मा में लगन लगा कर रखी हुई है, वो परमात्मा की ओर आगे बढ़ रही है। और जो आत्मा के पास कर्मों का फल नहीं है, वो अभी उसकी आंखें ही नहीं खुल रही हैं, उसकी आंखें अभी खुलेगी ही नहीं, क्योंकि जब पैसे ही नहीं है तो क्या सोचोगे दुकान में लेने के लिए? पैसे हो गए तो दुकान में दिखता है सब समझ, चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। जब ऐसा होता है तब मन की वस्तु अपने को प्राप्त हो जाती है, और पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये ठीक से समझना है। इस संसार में समस्त भक्त आत्माएं भूल गई हैं कि भक्ति का विशेष रास्ता क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस वाक्य में बहुत गहराई से समझाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जा काया में हाट लगाए बैठे साहूकार। अब ये साहूकार कौन है? समस्त इंद्रियां जो अपना अपना सौदा करती है, जिसे जो जरूरत है। पैर को जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, तन को कपड़ा चाहिए, ये सब अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं और करना ही पड़ता है। और ये सभी एक इस बाजार में सभी हैं, एक नहीं है अकेला कि जीव अलग जा रहा है। ये सब बाजार में ही है, जीव है, मन है, और ये सब जितने भी 25 प्रकृतियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और जितने भी 3 गुण जो भी पाए जाते हैं, ये सब इसी बाजार में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जा काया में चोर बसत हैं लुच्चे दीठ लगा। अब इस काया का मतलब हमने आपको बताया इस शरीर। अब इस शरीर में चोर कौन? इस शरीर में चोर है आपका साथी मन, जिसे आप दोस्त बनाकर और इससे पूछते हो बार बार, तो ये तुमको गलत दोस्त मिल रहे हैं। ये चोर जो है, आप जो चीज लेना चाहते हो वो चीज आपको नहीं लेने देता है। आपको बोलता है अरे इसको क्या करेगा, अरे ये किस काम का है, अरे अभी इसको छोड़, क्योंकि ये अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, आपसे दोस्ती कर चुका है। जीव आत्मा से मन की इतनी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है
कि जीव को सही सौदा करने ही नहीं देता है, मन उसे अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि मन भूखा है। बोलता है चाय पिला दे, नाश्ता करवा दे, खाना खिला दे, पिक्चर दिखा दे। इस प्रकार से जीवात्मा का जो धन है, कर्मों का फल जो उसे मिलता है, तो वो मन जो है इस प्रकार से इसकी चोरी कर लेता है, जीवात्मा से सब छीन लेता है। कहने का तात्पर्य है सब कुछ बर्बाद करवा देता है। तो मन अपनी जरूरतें तो पूरी कर लेता है, लेकिन जीव अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। इस प्रकार से मन जो है ज्ञान की चोरी करता है। भक्ति रूपी जो धन है, ज्ञान रूपी जो धन है, इसकी चोरी करता है। अब जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो बाजार में तुम लोगे क्या? इसी प्रकार जब कर्मों का फल जीव के पास बचेगा ही नहीं तो वो सोचेगी क्या? कुछ नहीं सोच सकती, और सोचने से तो कुछ होता नहीं है। बाजार में खड़े रहो, घूमते रहो। तो इसीलिए कहते हैं जा काया में चोर बसत हैं, लुच्चे दीठ लबा। अब लुच्चे, दीठ और लबा बसत हैं मतलब रहते हैं, ठीक है, शब्दों का भाव समझते जाना। अब लुच्चे शब्द यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि जो आप लोग बिना वजह की बातों पर ध्यान देते हो, या कि बिना वजह की बातें आप लोग करते हो। जैसे किसी के ऊपर गलत निगाह डालना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरे आचरण रखना, ये सब लुच्चे लफंगे जैसे लोगों को कहा जाता है। तो ऐसे आचरण जब आपके अंदर आते हैं तब आपको समझ लेना चाहिए ये आदत आपकी बुरी है, और ये आदत आपके अंदर है तो ये कुसंगति का फल है, और ये आदत ही आपके साथ जो रह रही है यही लुच्चे हैं। दीठ कौन होता है? अब दीठ वही होता है जिसे देखकर आपकी दृष्टि बुरी हो जाए। आपसे ही मान लो कोई आपको देख के चलता है, आप अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको देखकर बहुत सारे लोग चलते हैं, उनकी नजर लग जाती है। दीठ शब्द, एक दीठ उसको कहा जाता है जादू टोना दीठ मूठ। अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा को लोगों ने जितने साथी इसको मिलते हैं, ये समस्त साथियों से जब संपर्क करती है तो ये समस्त साथी इसको इस प्रकार से भ्रमित करते हैं कि जीवात्मा अपना सिद्धांत ही भूल जाती है। क्योंकि जीवात्मा को ये लोग ये कहते हैं कि बाद में कर लेना, मेला तो अभी लगा रहेगा, मेला अभी नहीं उजड़ने वाला है। ये लोग धोखे में रखते हैं, क्योंकि मेला किसी भी समय उठ सकता है। ये मेला जो काया बाजार जो लगा हुआ है, ये किसी भी समय उठ सकता है। अगर मौसम खराब हुआ, बिजली कड़कने लगी और पानी बरसने लगा तो ये बाजार बंद करना होगा, क्योंकि घोर तूफान आंधी जब आता है तो बड़े बड़े विशाल मकान उड़ जाते हैं, यानी कि समुद्र की लहरें उसे बहा देती हैं, ऐसे छोटे छोटे बाजार। तो मौसम बदलते ही ये बाजार उठ सकता है। तो ये सब बाजार करने के लिए जिसके साथ निकली है, तो ये सब धोखा दे रहे हैं, अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं, अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जीव के पास जो धन होता है, इस धन को ये सभी जो आपके अंदर, आपके मित्र इसी संसार में देख लो, आप बाहर भी देख लो कि जितने मित्र हैं आप लोग कमाते हैं और खिलाते हैं, तो ये सब आपको भक्ति की ओर से खींच लेते हैं। आप तो भक्ति करना चाहते हो, लेकिन ये आपको रोक रहे हैं। तो इसी काया की बात चल रही है। केवल अंदर से मत समझना, बाहर से भी समझते जाने। आपके बाहर भी ऐसे मित्र होंगे जो आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन आपके अपनी अंदर की दुनिया की बात यहाँ पर चल रही है। सदगुरु कबीर साहब अंदर की दुनिया की बात कर रहे हैं विशेष रूप से। हालांकि आपको दोनों तरफ से समझना है। अंदर भी आपके हैं जो आपको शत्रु हैं, जो आपको रोक रहे हैं। आप लोगों पर यानी जीवात्मा पर ऐसा जादू कर दिया गया है कि उसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, वो विचार नहीं कर पा रही है कि मैं क्या करूं, मैं अपना सौदा कैसे लूं और उसे कैसे प्राप्त करूं, मतलब मैं क्या करूं उसके लिए। तो अब साधारण सी बात है कि आपको बाजार में कुछ लेना है, आपके पास धन नहीं है, तो आपको
धन हासिल करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, इसके बाद में आप सौदा आराम से ले सकते हो। आपका सौदा रखा हुआ है, क्योंकि बनिया जो बैठे हुए हैं वो तो सौदा देने के लिए तैयार है। आपके पास माल होना चाहिए, और माल नहीं होगा तो कैसे देंगे? तो ये सीधी सी बात। तो सदगुरु का कहना है, जा काया में चोर बसत हैं, लुच्चे दीठ लबार। लबार का मतलब झूठे लोग। अब आपको संसार में झूठे लोग मिलते हैं। अब ये जितने साथी आप लोगों के जीव आत्मा के जितने साथी इस शरीर में रहते हैं, जितने भी हैं साथी, जितने, ये सभी झूठे हैं, कोई भी सच्चा नहीं है। आपका मन गलत निर्णय ज्यादा लेता है, आपकी बुद्धि उल्टी तरीके से ज्यादा काम करती है, आपके विचार जो भी है सब उल्टे हैं, सभी के सभी उल्टे हैं, यानी झूठे हैं आप लोग। यानी ये समस्त इंद्रियां जो शरीर में हैं, ये सभी अपने अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए आपसे झूठ बुलवा सकते हैं और आपको झूठा बना सकते हैं। झूठों की दुनिया में आप एक रह रहे हो, जीवात्मा झूठों की दुनिया में फंस गई है, झूठे की दुनिया में रह रही है, तो उसके अंदर झूठ का रंग तो चढ़ा होगा, झूठ का असर तो होगा। और जो जीवात्मा की जो सौदा है, जो जीवात्मा का, तो वो सौदा तो सत्य का है, झूठ का नहीं है। सौदा उसका सत्य का है, तो उसे संभल कर चलना होगा। आगे चलते हैं, वाणी क्या कहती है। जा काया में हाट लगाए बैठे साहूकार, जा काया में चोर बसत हैं, लुच्चे दीठ लबा। अभी आपने समझा। अब आगे वाणी है, जा काया में हीरे मोती, रतन की खाने अपार। जा काया में लाल जवाहर, परखे परे कन्हार। ठीक से समझना। जा काया में हीरे मोती, इसी काया में, इसी शरीर के अंदर हीरे मोती जो हैं उन्हें आप जानते नहीं हैं। जो अच्छे विचार रूपी जो शब्द होते हैं, जो आप अच्छा बोलते हैं, यही शब्द रूपी मोती हैं, हीरे मोती हैं, ये रतन है और इसकी खदान है। ये यहाँ पर खदान है, इस शरीर रूपी बाजार में इसकी खदान है। ये शरीर में शब्दों का खदान लगा हुआ है, हीरे मोती, समझ रहे हो? शब्द रूपी जो खदान है आपके अंदर, बुरे भी शब्द हैं, अच्छे भी शब्द हैं। तो उसी प्रकार से जो मोती हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, जो आप अच्छा bोलते हो, मीठा बोलते हो, प्रिय बोलते हो, सच्चा बोलते हो, सत्य बोलते हो, यही मोती है, मोती के समान। अब ये जा काया में लाल जवाहर परखे परखनहार। अब लाल जवाहर क्या है? यही काया में, इसी शरीर में लाल जवाहर का मतलब ये हीरे मोती से भी कीमती वस्तु का नाम है। अब यही बात है कि सबसे कीमती चीज क्या है इस संसार में, जो आपके पास होता है। तो जीव आत्मा के पास क्या होता है? जीव आत्मा के पास होता है कर्मों का फल। अभी अभी हमने आपको बताया। तो जा काया में लाल जवाहर परखे परखनहार। तो लाल जवाहर शब्द से यहाँ पर हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती शब्द की बात आ गई है। तो यहाँ पर आप लोगों के सत्कर्मों वाले जो फल होते हैं, जो आपको सत्कर्मों का जो धन होता है, सत्कर्मों का जो फल होता है, यही जो रतन होता है, यही धन आप लोगों के लिए लाल जवाहर है। आप लोग जानते नहीं हो तो सत्कर्म करते नहीं हो, सत्कर्म आप करते नहीं हो तो आपके पास लाल जवाहर है नहीं, तो आप पारखी नहीं बनते, आप परखने वाले नहीं। क्योंकि आप जब सत्कर्म करोगे तो आपकी विवेक शक्ति बढ़ती है। इस धोखे में आप लोग ना रहना कि विवेक शक्ति किताबों से बढ़ जाती है, बातें करने से बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है। झूठ बोलने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, झूठ बोलने से बुद्धि में कमजोरी आती है, बल्कि नष्ट भी हो जाती है। इसलिए सत्य का बोलना भक्ति मार्ग में अति आवश्यक है। जा काया में लाल जवाहर परखे परखनहार। और परखे परखन, अब जीव आत्मा इस शरीर के शत्रुओं को, मित्रों को जानती ही नहीं है कि हमारे मित्र कौन। सत्कर्म करने वाले साधु संत जैसे इसे
बुद्धि, अच्छी बुद्धि, सच्ची बुद्धि, सत्कर्म की राह पर चलाने वाले, विवेक देने वाले, जगाने वाले, ऐसे लोग आत्मा को इस शरीर के अंदर इस बाजार में नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठे जो दोस्त हैं, जो झूठे दोस्त बने हुए हैं, झूठ बोलने वाले, ये जीव आत्मा का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। तो जिस प्रकार से सर्प और मेढक की दोस्ती नहीं हो सकती, सर्प मेढक को खा जाता है, इसी प्रकार झूठ और सत्य की दोस्ती नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति में जब आदमी उतरता है तो झूठ का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, झूठ जो है सत्य का विरोधी है, सत्य झूठ का विरोधी है, क्योंकि सत्य झूठ की बात नहीं मानता और झूठ सत्य की बात नहीं मानता, ये नियम है इसमें। तो अब होता क्या है कि झूठे लोगों से ये अलग नहीं हो पा रही है, अर्थात झूठे लोग इसको खींच के इसका कमाया हुआ, जीवात्मा का जो कमाया हुआ धन होता है, ये सब खर्च करवा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जब ये बाजार में आई है, अब ये धन इकट्ठा कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि लेना तो चाहती है, परंतु इसके पास धन नहीं है इसने कर्तव्य नहीं किया है कि ये हासिल कर सके उस सौदे को, जिस सौदे को करने के लिए आई। तो अब आगे चलते हैं। जा काया में वेद पाठ कर, पंडित करे विचार। जा काया में काजी मुल्ला, देते स्वांग पुकार। अब यहाँ पर सदगुरु ने हिंदू मुस्लिम शब्द से समस्त संसार को समझ लो कह दिया है। जब हिंदू के बाद हिंदू का नाम आ गया, इसका मतलब समझ लो जितने धर्म के लोग इस संसार में हैं, समस्त लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया कि इसी काया में रहकर जो हिंदू अपने आप को माने जाते हैं, वो लोग वेद पाठ करते हैं, वेद का विवेचन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसी के बाद में उसके अनुसार आचरण करते हैं। इसी बाजार में वही रहते, वो सब रहते हैं। अब ये काया का मतलब समझ लेना, जिस काया में आप हो, इसी काया में पंडित, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, जितने जाति पाति मतभेद संसार के जितने अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, ये सब इसी काया में ही हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब सदगुरु कह रहे हैं जा काया में वेद पाठ कर पंडित करे विचार करते हैं, परमात्मा की भक्ति कैसे करें, परमात्मा के लिए कौन सा मूल मंत्र है, परमात्मा के लिए किस प्रकार ध्यान करें, कब परमात्मा मिल सकता है, इनको किताबें बताती हैं। तो ये पढ़ कर उसमें विचारों में हो जाते हैं और ऐसे ही करते करते इनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। अंतिम समय पे शरीर छोड़कर चले जाते हैं। फिर क्या होता है आत्मा की गति, ये तो यमराज ही जाने, क्योंकि कर्मों का फल तो वही देता है। आगे चलते हैं। वाणी साहब की वाणी ने क्या बोला, जा काया में काजी मुल्ला देते स्वांग पुकार। इसी प्रकार से मुसलमान लोग अपने रीति रिवाजों में जो भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना, और जो भी इनके रीति रिवाजों में बना है वो सब करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं ये सब इसी शरीर में रहने वाले हिंदू मुसलमान सब लोग, ठीक है, इसी बाजार में रहने वाले, इसी दुनिया में रहने वाले, ये आपकी एक दुनिया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसको बाजार रूप से यहाँ पर समझाया। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे की वाणी क्या कहती है। आगे कहते हैं जा काया में धनी विराजे, तिनका ओटे पहाड़। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन जग अंधियार। अब ठीक से समझना, यहाँ पर पूरे शब्द की व्याख्या हम लेंगे। सदगुरु कहते हैं जा काया में धनी विराजे, इस काया में परमात्मा विद्यमान है। परमात्मा सर्वव्यापी है, पर ये मत समझना कि वो अंदर नहीं है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। हमने आपको पहले से बताया था, अभी भी बताते हैं। जा काया में धनी विराजे,
साहब ने कहा है धनी शब्द परमात्मा के लिए यहाँ पर आया है, ध्यान रखना। साहब कहते हैं लोभ की भक्ति करे न कामा, साहेब परम सयाना, अगम अगोचर धाम धनी को सबे कहें वहां जाना। जिसके अंदर लोभ है, जो लोभी है, मतलब ऐसा समझ लो ना कि पाना तो चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है, लोभ इसी को कहते हैं। जो लोभी होता है ना वो मेहनत कम और फल ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये लोभियों के लक्षण। 5 की चीज को 50 रुपए में बेचने की इच्छा रखता है, ये लोभी होता है। तो लोभी क्या होता है? इसी प्रकार का होता है, सोचता है 20 रुपए में मैं 200 रुपए का सामान ले लूं, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ये लोभी का यही सबसे बड़ा दुख होता है कि वो इस संसार में भक्ति नहीं कर पाता है, जिसके अंदर लोभ है। तो लोभ की भक्ति, जिसके अंदर लोभ सवार है, लोभ की भक्ति करे न काम। जब काम नहीं करोगे तो लोभ खत्म नहीं होगा। जो तुम चाहते हो ना तो काम करो, जब काम करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, परिश्रम से जब तुमको वो हासिल होगा जो तुम्हें चाहते हो, जो जिसे तुम खरीदना चाहते हो, उसे तुम आराम से खरीद पाओगे। मेहनत तो करो, काम करो। साहब ने इसीलिए हाथ पैर सब कुछ दिया है। तो लोभ की भक्ति करे न कामा, साहेब परम सयाना। तो साहेब सत्पुरुष परमात्मा को जो लोग पाना चाहते हैं तो वो सदगुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। अगम अगोचर धाम धनी को सबे कहें वहां जाना। यानी आपको ऐसा लगता है कि भक्ति करने के लिए कुछ नहीं लगता है, बस बातें करनी है, गुरु की शरण लेनी है, जैसा गुरु ने कह दिया है वही मंत्र जपते रहना है। गुरु जो बताता है, सत्य मार्ग जो बताता है ना, उसमें चलना एक प्रकार का मजदूरी करने के बराबर ही है। जैसे आप लोग डेली मजदूरी करते हैं ना, इसी प्रकार नियम से डट के सतगुरु के बताए मार्ग में चलना पड़ता है। एक ड्यूटी है ये आपकी, खेल मत समझ लेना। और ये पूरे जिंदगी ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि चोर जो होता है ना आपके साथ ही है। अभी इस वाणी में आपने सब कुछ समझ लिया है कि आप चोर, झूठे लोगों के, गलत लोगों के साथ में घूम रहे हो। सावधानीता से रहो, यानी नजर हटी की दुर्घटना घटी। तो सतगुरु के शरण में रहने से सतगुरु तुम्हें इतना सचेत कर देता है, इतना जगा देता है कि तुम्हें कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना इतनी जागृत अवस्था में हो जाती है कि फिर तुम्हें कोई दगाबाज दगा नहीं कर सकता है, तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि सच्चा गुरु जो होता है सब परखा देता है। बेटा ये सही है, ये सही है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, सारी चीजों को परखा देता है। सार असार परख दिखलावे, ये गुरु का काम है। परखाता है, पहचान करवाता है। अभी संसार में भक्ति करने वाले ऐसा सोचते हैं कि बस गुरु तो केवल मंत्र देने के लिए होता है, मूल मंत्र देने के लिए होता है, विधि विधान बताने के लिए होता है, परमात्मा मिलाने के लिए होता है। ये आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब वही बताना चाहते हैं इस वाणी में कि गुरु के बिना सब कुछ, समस्त संसार में अंधकार ही अंधकार है, कुछ नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने की तो कल्पना ही छोड़ दो। साहब ने क्या बताया? जा काया में धनी विराजे, परमात्मा है मगर दिख नहीं रहा, वो अंदर भी है बाहर भी है। जा काया में धनी विराजे, तिनका ओट पहाड़। तिनका मतलब समझते हो? तिनका का मतलब आत्मा, ओट का मतलब होता है पर्दा। पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो, दिखने लगेगा सामने। अब अज्ञान रूपी पर्दा लगा हुआ है। तिनका ओट पहाड़, पहाड़ का मतलब समुद्र होता है। एक पहाड़ और एक तिनका में कितना अंतर? एक तिनका आत्मा है और एक तिनका ओट पहाड़। पहाड़ का मतलब यहाँ पर परमात्मा है, वह महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा जो अनादि है, जिसका अंत किसी ने पाया नहीं है, वह स्वरूप। तिनका ओट पहाड़ मतलब, तिनका मतलब आत्मा हमने आपको बताया, और ओट का मतलब होता है पर्दा। अब आप लोगों को ज्ञान नहीं है, वही पर्दा लगा हुआ है।
गुरु जैसे ही मिलता है वो ज्ञान का पर्दा दे देता है। जैसे ही वो पर्दा हटाता है ना, पर्दा हटाया नहीं कि तुमको पर्वत दिखने लगे तत्काल। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुरु जग अंधियार। समस्त संसार में अंधेरा ही अंधेरा है और अंधेरों में ही समस्त अंधे की समान ढूंढ रहे हैं, कुछ देखना चाहते हैं। अंधेरे में क्या दिखाई देगा? जहां अंधेरा ही अंधेरा है वहां क्या दिखाई देगा, तुम खुद ही सोचो। तो अगर तुम्हारे पास कोई होगा तो वो दिखाई देगा। तो तुम्हारे पास कौन है? जीव के लिए इस संसार में कौन है? एक भक्त आत्मा के लिए इस संसार में गुरु है। आंखें गुरु के सहारे, क्योंकि गुरु को पता है उसके लिए अंधेरा नहीं है, उसे सब दिखता है। और आपको, आपके जीवन में अंधेरा है क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो गुरु की महिमा संसार में नहीं जानते हैं जो लोग, वे लोग गुरु की मर्यादा को समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है गुरु मंत्र ले लेना होता है और भक्ति करना होता है। लेकिन हम आज कहते हैं कि आज हम तो ये कहते थे कि गुरु को पिता मानो, बल्कि आज हम आपको ऐसा कहेंगे कि गुरु को अपने पिता के भी पिता मानकर सेवा करो और उनके बताए मार्ग पे चलो। पिताजी के भी पिता मानो कि तुम्हारे पिताजी के भी वो पिता हैं, क्योंकि संत जो होते हैं निरंजन के साम्राज्य से दहलाते नहीं है। निरंजन का जो ये साम्राज्य है ना, उससे डरते नहीं है। संत बहुत अलग होते हैं और संत तुमको संत बना देते हैं। जब तक तुम संत नहीं बनोगे, जब तक तुम संत के बताए मार्ग पे चलोगे नहीं, तब तक तुम संत नहीं बनोगे। क्योंकि जिसने जो सीखा है वो तुम्हें वही सिखाएगा। अब जिसने ध्यान करना सीखा है और परमात्मा को ध्यान करके पाया है, तो वो तुमको ध्यान ही करवाएगा ना। तो कबीर साहब ने तो ध्यान करके परमात्मा को नहीं पाया। कबीर साहब तो सार शब्द का ज्ञान धर्मदास को लखाते थे। तो कबीर साहब तो परमात्मा आत्मा को जानते थे, उन्होंने ढूंढा नहीं है। ये आपको समझना है। तो कबीर स्वरूप जैसे गुरु आपको अगर मिल जाए ना, तो 5 सेकंड के अंदर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा सकते हैं। और ऐसा ज्ञान कराने वाले का ही सत्संग आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, परंतु समझने में, पहचानने में देरी हो सकती है। यानी गुरु की कीमत जब तक नहीं पहचानोगे तब तक गुरु की शरण लोगे नहीं। तब तक तुमको ये पैसा, ये रुपया, ये आदि अनादि मुक्ति पंथ में पैसा लगता है, फीस लगती है, बड़ी समस्या हो रही है, तो लूटो। यहाँ तो लूटने वाले सब हैं, कहीं ना कहीं तो लूटोगे। और जो सामान लेना है वो सामान खरीदने में तुमको बड़ा महंगा लग रहा है, तो साहब ने तो पहले कह दिया था कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो ये बात तो समझ में आपके आ नहीं रही है कि शीश दिए साहब ने क्यों कह दिया है। तो आपके अंदर अगर लालच सवार है तो अक्ति भक्ति बंद कर दो, क्योंकि भक्ति कोई विरला ही कर सकता है, कोई विरला ही कामयाबी हासिल कर सकता है भक्ति में। सतगुरु कबीर साहब ने जिस तरह से बताया है कि बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिल सकता, और गुरु वही होता है जो सच्चा सतगुरु सतगुरु कबीर साहब के वचनों को निभाने वाला होता है। अब यहाँ इस दुनिया में गलियों गलियों साधु घूम रहे, गलियों गलियों कबीर पंथी गुरुआ घूम रहे। कबीर पंथी गुरुआ को घूमने की आवश्यकता नहीं है, साहब ने रोक लगा दिया है। साहब ने जो किया होगा वो भूल जाना, लेकिन साहब ने क्या बताया, गलिन गलिन गुरुआ फिरें, कंठी माला ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दो, इन्हें तुम जो भी दे दोगे ना, 58, 54, 10 रुपया, 5 रुपया, इतने में ही ये राजी हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं तुमको देने के लिए। भ्रम है वो दे देंगे, उसे रखो चाहे फेंक दो। तो भ्रम को क्या करोगे? आपका काम है, जीवात्मा इस संसार में आई है सौदा करना। साहब क्या कहते हैं,
जा काया में धनी विराजे तिनका ओट पहाड़। कहाँ है कबीर? अब वो तिनका ओट पहाड़ आत्मज्ञान आपको है नहीं, परमात्मा इसलिए दिख नहीं रहा है। आत्म चीन परमात्म चीन है संत कहा वैसे, आत्मा का ज्ञान आपको हो गया तो परमात्मा दिखने लगे डायरेक्ट। हम कह रहे कहाँ कबीर? सुनो, अब सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं बिन गुरु जग जग अंधिया। तो बिना गुरु के इस संसार में कुछ भी नहीं दिखता, तो परमात्मा क्या दिखेगा? ठीक है ना। तो इस प्रकार से सीधे सीधे सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन दुनिया की समझ में कुछ और ही आ रहा। अरे हम जान लेंगे, अरे जिसको तुम भूल गए, तुम्हें कोई याद दिलाने वाला होए तो तुमको पता चले। जब तुम अब इसे भूले, आज से नहीं भूले हो कि कल परसों से भूल गए हो तो तुम जान लोगे, युगों युगों से भूले हो, और क्या भूले हो यही पता नहीं। तो सतगुरु का मिलना इसलिए जरूरी होता है कि सतगुरु झूठ नहीं बोलता है, सतगुरु के पास सच्चा सौदा होता है, और सतगुरु आपको हर हाल में सच्चा सौदा ही देगा, तुम चाहे समझो चाहे ना समझो। भाई आपके पास पैसा है, आप अच्छी मार्केट में सही दुकान में जाएंगे, ईमानदार व्यक्ति के दुकान में जाएंगे, जो भी सौदा लेंगे उसके यहाँ का तो सब फिक्स रेट है। आप मॉल में जाएंगे तो आपको देखकर लूटा नहीं जाएगा, वहां तो फिक्स रेट है सब, भाई इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये, इतने में ये। इसी प्रकार से सदगुरु का सौदा बिल्कुल फिक्स रेट में चलता है, समझ रहे? बिल्कुल फिक्स, उसमें किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। जो है लेना है तो ले, वरना मत ले, क्योंकि चीज ओरिजिनल है। तो सच्चे सतगुरु अपने सौदे की कीमत करते हैं, और सच्चे सतगुरु की सौदे की कीमत आपको देनी पड़ती है, तभी आपको सौदा मिलता है। ठीक है। तो सौदा करने जीवात्मा इस संसार में आई है। सदगुरु कबीर साहब ने इस वाणी में समझाया। आपने क्या समझा? काया गढ़ खूब बाजार सौदा करे सो जाने। आपकी जो तलाश है, जीवात्मा जो तलाशने आई थी, वो तो है सच्चा गुरु की शरण, सच्चे सतगुरु की शरण। अगर आप आज भी ले लेते हो आदि अनादि मुक्ति पंथ में, तो मान लो जीव का एक काम पूरा हो जाएगा कि सच्चा सतगुरु मिल गया। हाँ, तुम्हारे पास कमाया हुआ धन अभी नहीं है, कर्मों का फल, तो आप धीरे धीरे से कर्म करके, कर्तव्य करके, वो फल प्राप्त करके दे सकते हो, क्योंकि वो कर्मों का फल जब आप दोगे तभी ना हम आपको आत्मज्ञान देंगे। हमको आपके कर्म रूपी फल का जो कीमत है वो आपको चुकानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, तो आप बाजार में कुछ आपको मिलेगा नहीं। ये बाजार है, समझ गए? और इस बाजार में समस्त गुरु चेला घूम रहे हैं, और सभी बनिया ग्राहक सब लोग घूम रहे हैं। तो इस बाजार के बारे में जरा सोचो, इसमें समस्त संसार उलझ गया है, और जीवात्मा का मेन मकसद है जो सच्चे सतगुरु की शरण लेकर भक्ति करना। बताए मार्ग में भक्ति गुरु की करनी पड़ती है, परमात्मा की नहीं, ये ध्यान रखना। परमात्मा आपसे कुछ ना मांगता है, ना तो परमात्मा को आप कुछ दे सकते हो, ना तो परमात्मा अंधा बहरा लंगड़ा लूला है, और ना ही परमात्मा आपकी बातें मांगता है। ये आपका काम है। अपने से तुम इस संसार में खेलने आए हो, अब जाना चाहते हो, तो सीधी सी बात है कि आपको जिस प्रकार से ले जाने के लिए सतगुरु ने रास्ता अपने शब्दों में हमें दिया है, हम आपको उसी शब्दों में ले जाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी मर्जी से रास्ता चुनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दरवाजा खुला है, दसों दिशाओं से। तो सतनाम साहिब बंदगी अभी आपने समझा जीव का महत्व इस संसार में जो क्यों आई है, क्या सौदा करने आई है, और हम आप लोगों को और भी गहराई से समझाते रहेंगे। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना अपना सौदा बाजार में जाकर खरीदें जो सौदा आपको लेना है। आखिर पाखंडी गुरुओं के पास आप लोग सौदा लेने जाते हैं, हाँ वहाँ पैसा नहीं लगता होगा, आपसे नियम नहीं होगा वहाँ का कि पैसे लगते हैं, लेकिन हाँ आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो लगते हैं। तो क्या है कि आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पैसे लगते हैं, तो जाओ फ्री वाले जगह में जाकर देखो कि फ्री वाले जगह में तुमको क्या मिलता है। सबसे पहली बात तो गुरु ही नहीं मिलेगा। गुरु मतलब सतगुरु। जो झूठ बोलता होगा उसकी पहुंच परमात्मा तक होगी, इस भूल में मत रहना। झूठ बोलने वाले से परमात्मा कभी अंदर उससे प्रसन्न नहीं होता है। सार शब्द बसई जई अंगा निश्वास हम ताके संग।
जो सत्य बोलता है ना, जो सत्य को साध लेता है ना, सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा उसके हृदय में विराजमान रहता है। ये ध्यान रखो। तो मत पहचान, जिसे परमात्मा ने पहचान लिया होगा वो गलत नहीं होगा। ये तुम्हारे देखने की दृष्टि है कि तुम्हारी नजर में हम पहचान में नहीं आ रहे हैं। जिसे परमात्मा ने कबूल कर लिया उसे तुम कबूल नहीं कर रहे हो, तो तुम सतगुरु के लायक नहीं हो, सतगुरु के भक्ति करने के लायक नहीं हो। तुम्हें पहचानने की शक्ति नहीं है। पहचान क्या पहचानी देख रहे हो? हमने तिलक नहीं लगाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, हम सिंहासन में नहीं बैठते, हम सत्संग करने नहीं जाते, सदगुरु ने बैन लगाया है हमारे ऊपर। वरना आज के तो हम इंडिया हिला दिए होते, इंडिया जिसको कहते हैं वर्ल्ड इंडिया, समझे। लेकिन मर्यादाएं होती हैं और इस मर्यादाओं में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच्चे संत ही मर्यादा में रहते हैं, सच्चे संत ही शिष्यों को सच्ची शिक्षा देते हैं और आत्मज्ञान करवा के इस भाव सागर से निकाल देते हैं। तो जीव आत्मा का सच्चा सौदा कहाँ मिलेगा? सतगुरु के दरबार में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में। सतनाम साहिब गंगे हम आपको फिर मिलेंगे।